इंग्लिश क्लास 10 प्रोज का लेसन नंबर है 5, जिसका कि नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, भारत की एक झलक। और इस लेसन में ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो आपका प्रोज का 5वां लेसन है, इसमें 3 स्टोरी है। तो पहली स्टोरी का नाम है अ बेकर ऑफ गोवा। अ बेकर ऑफ गोवा। बेकर का मतलब होता है नानबाई, जो रोटी लगाता है। तो गोवा के बेकर की स्टोरी है और उसको नाम दिया गया है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इस स्टोरी के आज हम 10 MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, हु लेफ्ट गोवा अ लॉन्ग टाइम एगो। किसने गोवा जो है काफ़ी पहले छोड़ दिया था। तो आप सभी जानते हैं गोवा अपने भारत देश में है और यहाँ पे बहुत से लोग घूमने के पर्पज़ से, मकसद से जाते हैं। तो गोवा में क्या था, जब पुर्तगालियों का शासन था तो जो पुर्तगाली थे वो ब्रेड और पाव, जो हम लोग चाय के साथ खाते हैं, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। वहाँ पे कोई भी फंक्शन हो या किसी की भी लड़की की शादी हो तो वहाँ पे बिना ब्रेड पाव के फंक्शन संपन्न नहीं होता था, बहुत पसंद किए जाते थे। तो किसने गोवा बहुत समय पहले छोड़ दिया था, तो ये लिखा है पुर्तगीज़, मतलब पुर्तगालियों ने। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बी वाला, सी और डी आपके गलत है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। एग्जिस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट होना, मौजूद होना। आज भी गोवा में कौन सी चीज़ मौजूद है। तो ए में लिखा है ओल्ड पुर्तगीज़, पुराने पुर्तगाली। तो वो तो छोड़ के चले गए थे, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये मौजूद नहीं है। बी में है द ट्रेडिशनल बेकर। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक और बेकर का मतलब रोटी बनाने वाले, मीन्स नानबाई। एंड दियर फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जिस भट्टी में रोटी बनाते थे। तो गोवा में आज भी ट्रेडिशनल बेकर हैं और उनकी भट्टियाँ मौजूद हैं। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेकर्स आर आल्सो नोन एज। बेकर्स को क्या जाना जाता था। तो मतलब बेकर्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता था। ये लिखा बॉल, ये लिखा है ट्रेडिशनल बेकर और ये लिखा है पैडर। तो स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो पता होगा कि बेकर को पैडर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सी वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। हमारे बचपन में इन गोवा, गोवा में द बेकर यूज्ड टू बी। बेकर का प्रयोग होता था किस रूप, हमारे फ्रेंड के लिए या कंपेनियन का मतलब साथियों के लिए, किस रूप में, टीचर के रूप में कि फ्रेंड के रूप में कि हेल्पर के रूप में कि गाइड के रूप में। तो गाइड के रूप में उनका प्रयोग होता था, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है हाउ इज ट्रेडिशनल बेकर रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जो पारंपरिक बेकर होते थे उनकी क्या पहचान होती थी। तो कहानी में आपने पढ़ा होगा कि जब बेकर जो है अपने ब्रेड और पाव बेचने आते थे तो उनके पास बांस की छड़ी होती थी और छड़ी को ज़मीन पर वो ठक ठक करते थे। इससे पता चल जाता था बच्चों को और घर की औरतों को कि बेकर जो है ब्रेड और पाव बेचने आया है। तो ये शब्द जिंजल लिखा है। जिंजल का मतलब होता है टनटनाहट। किसकी, बांस की छड़ी की। ये बम्बू का मतलब होता है बांस और थड का मतलब होता है गिराना। मतलब जो है वो छड़ी सड़क पे ऐसे टन टन करते थे, उसकी आवाज़ से बच्चे दौड़ के उनके पास आते थे। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट विद टी। बच्चे चाय के साथ क्या खाते थे? केक खाते थे? ऐसा नहीं है। सैंडविच खाते थे? ऐसा भी नहीं है। बिस्किट? ऐसा भी नहीं है। तो स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि जब बेकर ब्रेड और पाव लेके आते थे तो वो छड़ी में डाले रहते थे मीठी ब्रेड, ऐसे गोल गोल करके ये छड़ी में पड़ी रहती थी। ये मीठी होती थी, स्वीट होती थी, तो बच्चे इन्हीं को खाते थे चाय के साथ। तो ब्रेड बैंगल्स, बैंगल का मतलब गोल गोल चूड़ी की तरह, मेड ऑफ स्वीट ब्रेड, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैरिजेस, चाहे मैरिज हो, शादी हो, आर एनी फेस्टिवल या कोई भी त्यौहार हो, वर इनकम्प्लीट या अधूरे रहते थे, विदाउट, बगैर, किसके बगैर अधूरे रहते थे? सैंडविच के, कि स्वीट ब्रेड के, कि बेकर के, कि पिज्ज़ा के। तो मैरिज हो या फेस्टिवल हो, स्वीट ब्रेड की बहुत डिमांड रहती थी। ये बी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। गोवा के बेकर क्या पहनते थे? BOL, बॉल, कबाई, लॉन्ग फ्रॉक, नन ऑफ दीज। तो जो गोवा के बेकर हैं वो जो पोशाक पहनते थे उनको कबाई कहा जाता था। क्या? कबाई। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, बेकिंग वाज इंडीड, जो बेकिंग का काम था वो इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में क्या था? प्रॉफिटेबल, मतलब लाभ के लायक, यानी फ़ायदेमंद। तो फ़ायदेमंद क्या था? बेकिंग का काम फ़ायदेमंद था। तो ये सर्विस थी कि जॉब था कि बिजनेस था कि प्रोफेशन? तो ये क्या था? एक बिजनेस था। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन अ डे। एक दिन में बेकर जो है हाउ मैनी टाइम्स मीन्स कितनी बार आता था? ओनली 1 टाइम, एक बार, कि 3 टाइम, कि 3 बार, कि ट्वाइस अ डे, कि दिन में 2 बार, कि 7 बार। तो बेकर जो है वो दिन में 2 बार आता था। तो जो लिखा है ट्वाइस अ डे, ये सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है।